द इंटरनेट इज फुल ऑफ स्टडी हैक्स. ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो, ये फॉलो करो, ये टिप फॉलो करो, एटसेट्रा एटसेट्रा. बट नोबडी टेल्स यू अबाउट द एब्सोल्यूट फेल वाले स्टडी हैक्स जो कि बिल्कुल फॉलो नहीं करने चाहिए बिकॉज दे आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो and grab a cup of coffee because I'm going to tell you 10 actual study hacks जो बिल्कुल फॉलो नहीं करने चाहिए, जो बस तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं. राइट, ठीक है. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन एंड आई एम लुकिंग डाउन बिकॉज आई हैव माई नोटबुक ओवर हियर. तो पहला हैक, रट्टा मारना विदाउट अंडरस्टैंडिंग. नाउ दिस इज अ वंडरफुल हैक. पेपर से एक दिन पहले जब 24 घंटे बैठ के तुम पूरा रट्टा मारते हो, अगले दिन पूरी उल्टी करके आ जाते हो, एंड देन यू स्कोर गुड मार्क्स एंड यू आर हैप्पी. बट अ फ्यू डेज डाउन द लाइन, बिकॉज आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, तो मैंने खुद ये बहुत करा है. जब मैंने रट्टा मारा है पेपर से पहले और उसके बाद बस किताब बंद करके रख दी है और अच्छे नंबर ले आई हूँ और खुश हो गई हूँ. बट आफ्टर अ फ्यू मंथ्स व्हेन यू ओपन योर नोटबुक अगेन, तुम्हें लगता है ये नोटबुक है किसकी, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं. एंड देन अगेन तुम जीरो से रट्टा मारने बैठते हो. एंड आफ्टर अगेन समटाइम तुम वो भी भूल जाते हो बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज नॉट एक्चुअली गेटिंग स्टोर्ड इनटू योर लॉन्ग टर्म मेमोरी. तो मेरा मतलब बस ये है कि इवन व्हेन तुम अंधा रट्टा मार रहे होते हो ना, थोड़े से निमोनिक्स बनाओ, बीच में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एक्चुअल में उनको एटलीस्ट समझने का ट्राई कर लो. एंड आफ्टर द एग्जाम खोल के एक बार वापस देखो कि अच्छा इस चीज़ का एक्चुअल में मतलब क्या था जो कि मैंने ऐसी रट्टा मार ली. एंड मेक योर ओन निमोनिक्स. इट्स रियली गोइंग टू हेल्प यू लॉन्ग टर्म. Now, the second one, which is aesthetic note making. You're not making a Pinterest board, you're studying. I mean, a few pens are fine. थोड़े से highlighters are fine. अपने actual exam में जो तुम पेपर दे के आते हो उसको बनाओ ना Pinterest board, उसको बनाओ सुंदर. But every single notes, कुछ भी तुम्हें notes लिखने हैं, कुछ भी कॉपी में लिखना है, कुछ भी करना है, कोई फॉर्मूला शीट बनानी है, everything does not need to be aesthetic. Very very aesthetic मेरा मतलब है. उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ब्लू पेन से बना लो सब कुछ. Well, I used to do that. मैं तो सब ब्लू पेन से ही कर लेती थी. But I mean, एक ब्लैक पेन, ब्लू पेन, एक ग्रीन, एक रेड, दैट्स इट. आई थिंक इट एंड्स देयर. 10,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाईलाइटर्स, इस सब की ज़रूरत नहीं होती यार. बस इतना ज़रूरत होता है कि यू कैन डिफरेंशिएट कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये हेडिंग है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. दैट्स इट. बिकॉज you should not waste time into making your notes very beautiful. You should waste time into revising them a lot more. Now, third tip, group study with your friends. Now, a lot of people would genuinely be like कि नहीं हम तो दोस्तों के साथ बैठ के जो पढ़ते हैं वो हमेशा याद रहता है and it's very nice etc etc. I mean, I agree. दोस्तों के साथ बैठ के तुम जो भी पढ़ते हो तुम्हें हमेशा याद रहने वाला है. अगर तुमने एक भी टॉपिक पढ़ा है तुम्हें हमेशा याद रहेगा. बट अगर तुम दिन में खुद से शायद 10 टॉपिक पढ़ लेते हैं तो दोस्तों के साथ सिर्फ 2 ही पढ़ पाओगे. एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड्स. इफ दे आर स्टडी ग्रुप, एक्चुअल में बस वो ग्रुप जिनके साथ तुम बस बैठ के पढ़ते हो, ज़्यादा अच्छे दोस्त नहीं हो आपस में, देन इट्स फाइन. बट इफ इट्स योर एक्चुअल फ्रेंड्स जिनके साथ तुम रोज़ मस्ती कर रहे हो, आई रियली डोंट थिंक कि उनके साथ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है. स्पेशली एग्जाम से एक दिन पहले नहीं यार. अगर किसी दिन ऐसी तुम्हारा मन कर रहा है, एग्जाम में बहुत हफ्ते पड़े हैं, देन यू आर थिंकिंग कि चलो बैठ के पढ़ लेते हैं, इट्स ओके. देन यू कैन सिट डाउन, यू कैन स्टडी. क्योंकि अगर तुम एक टॉपिक भी पढ़ोगे, आई एग्री तुम्हें अच्छे से याद रहेगा, तुम कभी भूलोगे नहीं, तुम आपस में निमोनिक्स बना लोगे, तुम्हें मज़े भी आएंगे पढ़ने में. All of that is true, but I think it wastes a lot of time, especially if you're doing it one day before the exam. So, I'm not really against this, but it's a little dicey thing, so look out for yourself. Now, studying too late into the night. This is one tip. Well, okay, I am a morning person, right? तो मैं तो सुबह उठ के पढ़ती थी, but for a while, I also tried waking up too late into the night कि ठीक है 2-3 बजे पढ़ के देखते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा. आई थिंक 1 बजे तक it's a sweet spot. If you're awake till 1 studying, you will study. But I think after 1 or after 2, it's just absolutely wasting your time. Because you're studying way less. तुम्हारी प्रोडक्टिविटी भी बहुत गिर गई होती है तब तक. याद भी होना कम हो गया होता है. तुम बस खुद को ज़बरदस्ती पुश कर रहे होते हो और सोच रहे होते हो मैंने तो ऑल नाइटर कर लिया, मैंने पूरी रात बैठ के पढ़ लिया, जबकि एक्चुअली में तुम्हें कुछ याद नहीं हुआ है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगला दिन जो वेस्ट होता है, यू आर नॉट एबल टू वेक अप एट ऑल. इफ़ यू आर इन अ डमी स्कूल, इफ़ यू आर इन योर ड्रॉप ईयर, देन मे बी इट्स डिफरेंट. मे बी यू आर अ नाइट आउल और रात को तुम्हें याद हो रहा है. बट अगर तुम्हें जॉब पे जाना है, अगर तुम्हें कॉलेज जाना है, अगर तुम स्कूल जाते हो, आई थिंक this is a absolutely horrendous mistake to make. Do not wake up too late into the night, because the next day you won't have the energy to wake up at all. You're going to wake up very late और पूरा अगला दिन waste होता है. So yeah, I don't really believe in this tip, but if it works for you, it works for you. Now, planning
endlessly and also unrealistic schedules. This is one mistake which I have done so much. I plan इतना ज़्यादा कि मतलब मैं पूरे दिन में अगर 24 घंटे तो हर घंटे का मैं एक शेड्यूल बना देती हूँ कि इस दिन तो मैं और कुछ करूँगी ही नहीं, मैं 24 घंटे पढ़ लूँगी. आई हैव डन दोज मिस्टेक्स. And trust me, you become so disappointed in yourself. You don't feel like studying at all. And after a while, you're just like कि भाई मैंने जितना सोचा हुआ होता तो हो ही नहीं सकता, तो आज का दिन वेस्ट ही हो गया, अब कल से नया शेड्यूल बनाती हूँ. दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन डू कि अच्छा ठीक है आज वाला शेड्यूल फॉलो नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा बना लिया, कल फिर से एक अनरियलिस्टिक शेड्यूल बनाओगे, सोचोगे अगले दिन उठ के शेड्यूल बनाओगे, थोड़ा सा पढ़ोगे, फिर सोचोगे यार आज भी नहीं हो रहा, नेक्स्ट डे एंड यू वोंट रियलाइज कितने महीने चल जाएंगे तुम्हारे ये करते करते. सो स्टॉप प्लानिंग. प्लान योर डे अकॉर्डिंग टू वेयर यू आर इन द डे. अगर मैं अभी बैठी हूँ, मैंने कुछ सुबह से प्लान करा हुआ है एंड सब कुछ नहीं हो सकता, तो बस सोच लो कि अभी कितने घंटे एक्चुअल में है, क्या क्या हो सकता है, वो कंप्लीट कर लो यार. डू नॉट वेस्ट योर डेज इन टू जस्ट प्लानिंग. ठीक है, प्लानिंग से ज़्यादा ज़रूरी होता है एग्जीक्यूटिंग. एनीथिंग विच इज़ डन इज़ बेटर देन नॉट डन एट ऑल. आई थिंक दिस वॉज अ कोट एंड आई फॉरगॉट, बट आई जस्ट पुट इट डाउन हियर. Now, questions later. I'll do all the questions later. Let me learn all my theory. Let me get my concepts clear. Then I'm going to practice questions. This mistake is going to land you up into huge trouble. If you're giving a competitive exam, then definitely huge trouble. Even if you're not going to be happy with this mistake. Because questions are not a tool to test yourself. I mean, they are. But in the actual paper, they're not a tool to test yourself continuously. They're a tool to actually learn, to realize your weak spots and then work on them. तो क्वेश्चंस साथ में प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आई एम नॉट सेइंग कि हर उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं, बट अगर तुमने कोई टॉपिक्स पढ़े हैं, एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस तो कर ही लेने चाहिए. डू नॉट ट्राई टू अवॉइड योर क्वेश्चंस एंड पुट देम ऑफ till the end, because even if you complete all of your theory, when you open up your questions, you're going to realize कि most of the theory you've forgotten, because everybody has the memory of a goldfish. You do forget and you're going to feel very disappointed कि questions भी नहीं हुए, theory भी पूरी नहीं आ. तो दोनों चीज़ें थोड़ा साथ साथ में लेके चलना चाहिए. That is what I believe. Let's get on to the next one. Running after the top teacher, the top resource, the top coaching, top पे जो भी चल रहा है मेरे को वही करना है. I'll give you an example of this. H.C. Verma in class 11th and 12th. This was the top book कि ये तो करनी ही होती है. And it is a very good book. I'm not saying कि अच्छी किताब नहीं है, but it's not for everybody. Maybe the top resource, the top teacher or the top book is not for you. Maybe something else really works out really well for you. A teacher जो फिजिक्स में किसी को नहीं पसंद था, मुझे बहुत अच्छे लगते थे सर, and actually में उन्होंने जो पढ़ाया पेपर में वो आया and it worked for me and I got my concepts really straight with them. So दैट्स अ पर्सनल थिंग. तुम्हें किससे समझ आ रहा है, कौन सी बुक अच्छी लग रही है, कहाँ से पढ़ पा रहे हो, दैट्स योर ओन पर्सनल स्टफ. सो डू नॉट ब्लाइंडली बिलीव एनीथिंग एल्स विच एनीबडी एल्स इज सेइंग. कोई भी फ्रेंड या कोई भी टीचर या कोई भी कुछ भी कह रहा है, उनसे ज़्यादा खुद पे बिलीव करो कि मुझे कहाँ से समझ आ रहा है. राइट नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द कंसेप्ट ऑफ ब्रेक्स. This does not mean that I'm saying that become a zombie and keep studying और breaks तो लेने ही नहीं होते. No, I'm not saying that. पर 5 मिनट का ब्रेक, बहुत ही कम टाइम लगता है 5 मिनट की ब्रेक को 2 घंटे की ब्रेक बनने में. फॉर एग्जाम्पल द पोमोडोरो मेथड. If you're very diligent and you really push yourself a lot, you can follow the Pomodoro method nicely. But if you're not, you're going to turn that 5-minute break into a 50-minute break and you won't even realize. So you have to be very careful over there. एंड मैं खुद क्या करती हूँ कि अगर मैं पढ़ने बैठी हूँ तो मैंने जितना डिसाइड करा है, अगर 2-3 घंटे की वीडियो है, वो वीडियो पूरी देखे बिना मैं ब्रेक लूँगी ही नहीं. बिकॉज अगर मैंने एक बार ब्रेक ले लिया तो मैं अच्छे से पूरा लंबा ब्रेक लेती हूँ और फिर मैं फ्रेश होके वापस आती हूँ. आई थिंक दैट इज़ बेटर देन टेकिंग छोटे छोटे ब्रेक्स जो कि पता भी नहीं चलता और इतने बड़े बन जाते हैं. राइट, ओके, नाउ मूविंग ऑन. स्टडिंग विद म्यूजिक. I can never understand how people study with music in the background. I mean, I can understand study with me videos because वो म्यूट पे होती हैं, थोड़ा सा कुछ सुन रहा होता है और तुम साथ में देख के पढ़ते रहते हो. बट studying with music, with your favorite songs on, even with lo-fi music, I do not get it because then you have divided attention. In one place तुम्हारे दिमाग में वो गाना चल रहा है and in the other place you're studying. It really doesn't work for me and it doesn't really work for my friends either. And I think if you're studying, you should have your complete undivided attention totally into the books. और कहीं भी दिमाग नहीं जाना चाहिए. So studying with music is one thing I don't really support and I don't think it works. Also, motivation before action. जब मन करेगा पढ़ने का तब पढ़ूंगी ना, अभी तो मन ही नहीं कर रहा, अभी तो हिम्मत ही नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, आज तो पूरे दिन ये कर लिया, मैं तो थक गई.
all of these excuses. I'm not saying that they are excuses every single time. I'm just saying कि वो मोटिवेशन जो तुम सोच रहे हो आने वाली है ना, वो एक हफ्ते में एक दो बार ही आती है, हर रोज़ नहीं आती. हर रोज़ किसी का पढ़ने का मन नहीं करता. एवरीबडी हैज़ टू पुश देमसेल्व्स, इवन द टॉपर्स, दे पुश देमसेल्व्स सो मच दैट उन्होंने खुद को एक डिल्यूजन में डाल लिया है, खुद को ये बिलीव करवा लिया कि वो पुश कर ही नहीं रहे, उनको अच्छा ही लग रहा है पढ़ना, राइट? सो यू हैव टू पुश योर सेल्फ. यू डोंट हैव टू थिंक अ लॉट एंड जस्ट पुश योर सेल्फ. तुम्हारे दिमाग में जब भी आए कि नहीं मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे पढ़ने का मन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सबको अपनी रियलिटी पता होती है. सबको पता होता है कि पढ़ने का मन नहीं है बिकॉज मस्ती करने का मन है, आराम करने का मन है, या सही में ही हिम्मत नहीं है. सो इफ़ इट्स द फर्स्ट वन, प्लीज़ 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 डोंट थिंक अ लॉट एंड जस्ट खुद को ही बेवकूफ़ बना लो कि नहीं यार मैं तो बिल्कुल नहीं थकी, मेरे तो बहुत पढ़ने का मन है, और खुद को पुश करके पढ़ने बैठ जाओ. So these were mostly all of the tips that I think are you should know. I think these are study hacks वाले fail जो लोग कहते हैं ऐसे करना चाहिए, and it doesn't work personally for me and maybe not for you either. And if any of these were relatable to you, or if you have any other study hacks which are a complete fail, kindly write them down in the comment section below. And that's it. Follow for more.